और से पूछिए। उतर गया इलाज उतर गया। आऊंगा आधे घंटा लगेगा। 1 घंटा।
भीमराव अम्बेडकर की शेखर भाई जी Thank you.
जिंदाबाद 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 वीडियो के इन फोटो के माध्यम से सकते हैं हम भी मानने वाले लोग हैं। हम बुद्ध को भी मानते हैं, हम बुद्ध को भी मानते हैं, ये बाबा साहब की कलम, और हम युद्ध को भी मानते हैं, तलवार।
ये थोड़ा सा लो भाई सोनू भाई कहाँ से सुन लो भाई इब्राहिमपुर के साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। संजय कहाँ है नहीं यहाँ भाई सभी साथियों को जय भीम। आज हमारे बीच में उत्तराखंड की आन बान शान के नाम से जाने जाने वाले और पूर्व में भीम आर्मी के प्रदेश अध्यक्ष रहे, वर्तमान में आजाद समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, जब भी प्रदेश के अंदर कहीं पर भी कोई जुल्म, अत्याचार या शोषण होता है तो रात हो दिन हो समय कोई भी हो वहां पर पहुंचने का काम करते हैं और उस शोषण के खिलाफ लड़ने का काम करते हैं। तो आज वो शख्सियत आज हमारे बीच में मौजूद है जिनका नाम भाई नायक सिंह जी है। तो वो आज हमारे बीच में उपस्थित है और आज उनका जो है 30वां जन्मदिन है। जो आज प्रदेश भर में जगह जगह पर उनके प्रोग्राम रखे हुए हैं, जगह जगह पर लोग बड़े ही हर्ष उल्लास से उनका जन्मदिन मना रहे हैं। तो आज आप लोगों के बीच में भी पहुंचे हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं आप सभी की ओर से ये मंगल कामनाएं करें कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी दीर्घायु हों, हमेशा स्वस्थ रहें और ऐसे ही समाज की सेवा करते रहें। तो मैं अपनी ओर से और आप सभी की ओर से ये गुरु महाराज बाबा साहब से ये वंदना अरदास करूंगा कि जो है हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी इसी तरह से समाज के लिए हमेशा तत्पर रहें। और अब हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी आपके लिए कुछ संदेश देंगे। जय भीम। जिंदाबाद जिंदाबाद। आज इस प्रांगण में उपस्थित सभी मेरे नौजवान साथी जो यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, मेरे पिता तुल्य बुजुर्गवान लोग जो पीछे खड़े हैं, मैं आप सबको क्रांतिकारी जय भीम पेश करते हुए सर्वप्रथम जिस प्रांगण में हम खड़े हैं, जो प्रांगण बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब के नाम से बनाया गया है, क्योंकि इस देश के अंदर अगर बाबा साहब जैसा मसीहा ना होता तो आज इस देश के अंदर ना तो आपका ना इस महक सिंह का कोई वजूद होता। जय भीम। सिर्फ हो पाया है तो बाबा साहब के रहमो करम की बदौलत। मैं तो इतना कहना चाहता हूँ, मेरे जस्ट पीछे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब की स्टेचू खड़ी है और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब की स्टेचू की ओर हाथ रखकर मैं ये शपथ और ये सौगंध ले सकता हूँ आप सभी साथियों के सहयोग से कि कभी आपका भाई, आपका बेटा, आपका बच्चा, कभी आपका सर किसी भी गलत कार्य से झुकने नहीं देगा। आपका मान सम्मान स्वाभिमान हमेशा बरकरार रखा जाएगा। आपके मान सम्मान स्वाभिमान के लिए जो लड़ाई हमें एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद ने लड़नी सिखाई है, उसे बरकरार निस्वार्थ भाव से आप लोगों के बीच में लड़ते रहेंगे। आज जितने भी साथियों ने
अपने इस भाई का बर्थडे सेलिब्रेट किया। मैं उन समस्त साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ जो उत्तराखंड प्रदेश के साथ साथ में अन्य प्रदेशों से फोन कॉल्स के माध्यम से जिन साथियों ने मुझे बधाई देने का काम किया। और आज गांव इक्कड़ में और आसपास के जितने भी गांव हैं, बहादुरपुर, जट सराय और इक्कड़ और जितने भी इब्राहिमपुर, जितने भी आसपास के साथी यहाँ पर पहुंचे हैं, मैं आपका भाई, आपका हृदय की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं और आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि आपने मुझे इस लायक समझा कि यहाँ पर आपने मुझे बुलाकर मेरा जो जन्मदिन है उसे सेलिब्रेट करने का काम किया। मैं तो ये कहना चाहता हूं साथियों कि जब तक मेरी सांस में सांस है, जब तक इस शरीर में लहू का लास्ट का कतरा है, तब तक बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब के मिशन को आगे बढ़ाता रहूंगा, पीछे नहीं हटूंगा। और उन लोगों से कहना चाहता हूं जो खाली फेसबुक पर बैठकर इन समाज के नौजवान साथियों का मनोबल डाउन करते रहते हैं, लगातार इन समाज के नौजवान साथियों की टांग खींचना चाहते हैं। मैं उन फेसबुक के नौजवान साथियों से कहना चाहता हूं कि साथियों, इस फेसबुक की दुनिया से बाहर निकल कर आइए। कहीं ऐसा न हो कि टिकटॉक की तरह फेसबुक बंद हो जाए और तुम्हारा बुरा हाल हो जाए। ऐसा न हो कि फेसबुक की तरह टिकटॉक की तरह फेसबुक भी बंद हो जाए। इसलिए कहना चाहता हूं कि टिकटॉक छोड़ दीजिए, यूट्यूब छोड़ दीजिए, व्हाट्सएप छोड़ दीजिए, फेसबुक छोड़ दीजिए, लेकिन ग्रामीण स्तर पर अपने समाज की समस्याओं का समाधान करने का काम कीजिए, जुटने का काम कीजिए। जितने भी साथी यहाँ पर खड़े हैं, माननीय जिलाध्यक्ष महोदय, माननीय जिला उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मीडिया प्रभारी महोदय, माननीय सचिव साहब और हमारे अंकित भाई, धर्मेश भाई, जितने भी सम्मानित साथी, मैं सबके नाम तो शायद नहीं ले सकता हूं। अगर मेरी बात का बुरा ना माने तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, आपके जिलाध्यक्ष महोदय यहाँ पर खड़े हैं, आपके सम्मानित साथी यहाँ पर खड़े हैं, आप सभी साथियों को एक बार में मेरा सभी साथियों को क्रांतिकारी जय भीम, नीला सलाम, जय भीम आर्मी। बस इतना कहना चाहूंगा साथियों कि बस कार्य ऐसा करो कि लोग आपका मान सम्मान करें, और ये मान सम्मान देखकर सभी इच्छाएं मर जाती हैं। ये मान सम्मान देखकर व्यक्ति की सभी इच्छाएं मर जाती हैं। जो उसके अंदर अगर लालच होता है, उसके अंदर किसी भी प्रकार का कोई भी भाव होता है, वो सब भाव उसके खत्म हो जाते हैं, क्योंकि समाज के प्रेम के सामने कोई भी धन संपत्ति नहीं टिक सकती है। ये समाज का प्रेम है, ये समाज का जो सम्मान आज समाज हमें दे रहा है, ये समाज का प्रेम, ये सम्मान देखकर ऐसा लगता है कि आने वाला समय इस समाज का बहुत अच्छा होने वाला है। कि किस प्रकार से समाज में काम कर रहे क्रांतिकारी साथियों को मान सम्मान दिया जाता है, उन्हें बुलाकर उन्हें सम्मान दिया जाता है, ये बहुत अच्छी बात है। आज समाज अच्छे स्तर पर समाज में कार्य कर रहे लोगों की पहचान कर रहा है। बस मैं तो इतना कहना चाहता हूं साथियों कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब के रहमो करम की बदौलत आज मैं यहाँ पर खड़ा होकर बोल रहा हूँ, आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं, मेरा बर्थडे सेलिब्रेट हो रहा है। नहीं तो अगर इस देश के अंदर बाबा साहब जैसा मसीहा पैदा ना होता, इस देश के अंदर अगर बाबा साहब का लिखा संविधान ना होता, तो मेरी औकात बर्थडे सेलिब्रेट करने की ना होती, मेरी औकात बर्थडे सेलिब्रेट करने की ना होती। क्योंकि जिस श्रेणी में मुझे रखा गया था, उस श्रेणी के लोग यहाँ दूसरों की गुलामी किया करते थे। ये गुलामियत की जंजीरें तोड़कर मेरे मुस्लिम समाज के साथी भी यहाँ पर खड़े हैं। अभी हमने एक चौक की बात उठाई थी, अभी ज्ञापन के माध्यम से हमने कहा, और मैं कहना चाहता हूँ, लाइव वीडियो चल रही है, महक सिंह ने आज तक किसी के बाप से डर के काम नहीं किया है, डंके की चोट पर काम किया है। कोई है एरो भैरव सेना वाले लोग जो ये कहते हैं कि इस प्रदेश के अंदर हिंदुओं का प्रदेश है, हिंदुओं की जागीर है, हिंदुओं का जिला है। सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार की अभद्र भाषा का यूज उसने एक सम्मानित व्यक्ति के खिलाफ किया है, इस देश का मान सम्मान पूरे देश के साथ साथ में विश्व भर में रोशन करने का काम डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम आजाद साहब ने किया है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब के बारे में एक चिचुंदर जैसा बच्चा, एक अरनी भरनी सेना भैरव सेना का बच्चा ये बोलता है कि इस प्रदेश के अंदर, इस जिले के अंदर यहाँ भगवानों की मूर्ति स्थापित होगी, जिहादियों की मूर्ति स्थापित नहीं होगी। तो किस प्रकार की मानसिकता इन लोगों की है? जो व्यक्ति इस देश का मान सम्मान बढ़ाता है, प्रथम मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है। देखिए इन अंधभक्तों की किस प्रकार की सोच है कि ये अंधभक्त उस सम्मानित व्यक्ति को भी
जिहादी के नाम से पुकार रहे हैं। तो ये बर्दाश्त नहीं होगा। ऐसे लोगों पर तत्काल मुकदमे लगाकर ये सरकार, ये प्रशासन उन्हें जेल में डालने का काम करे और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब को यहाँ बराबरी का सम्मान देने का काम करे। नहीं तो आंदोलन जारी रहेगा। और आज आप लोगों ने बर्थडे सेलिब्रेट किया, मैं आप सभी साथियों का धन्यवाद करना चाहता हूँ। बस इतना कहना चाहता हूँ साथियों कि कार्य ऐसा कीजिए कि आपको समाज में किसी भी प्रकार से अलग पैतरा या जिस प्रकार से लोग अलग अलग पैतरे अपनाने की कोशिश करते हैं, जिस प्रकार से फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर के माध्यम से लोगों पर आरोप प्रति आरोप करने का काम करते हैं, मैं आपको कहना चाहता हूं ये पैतरे सभी खारिज हो जाएंगे। आप सिर्फ जमीन से जाकर लोगों से जुड़िए, जमीन पर कार्य कीजिए। फेसबुक वाले फेसबुक देखते रह जाएंगे और आप लोगों की समस्याएं सुनने का काम बस साथियों इतना कहना चाहता हूँ। ये साथी, आप सभी साथी यहाँ पर पहुंचे, मैं यही चाहता हूँ कि जितने भी साथी भीम आर्मी भारत एकता मिशन में काम कर रहे हैं, चाहे वो ग्राम अध्यक्ष हो, चाहे वो विधानसभा अध्यक्ष हो, और चाहे मेरे दोनों आए और दाएं बाएं खड़े साथी, चाहे वो शेखर कुमार जी हो, चाहे वो मिनाज भाई हो, चाहे वो रवि तेगवाल जी हो, चाहे वो आशीष हो, चाहे वो वसीम हो, चाहे वो अंकित हो, चाहे वो धर्मेश हो या कोई भी साथी हो, अपने को कम आंकने की आवश्यकता नहीं है। आप सभी प्रदेश अध्यक्ष हैं और आप सभी एक कार्यकर्ता हैं। जिसके अंदर एक कार्यकर्ता बन के कार्य करने की क्षमता पैदा होगी, वही एक प्रदेश लेवल तक की कमान संभालने की अपने अंदर क्षमता रखता है। तो सबसे पहले एक कार्यकर्ता बनकर काम कीजिए। ये आपका भाई, आपका बेटा 24 घंटे आप किसी भी वक्त पुकार कर देखिए, 24 घंटे आपके बीच में भीम आर्मी के लोग आपकी समस्या सुनने के लिए 24 घंटे तत्पर हैं, क्योंकि भीम आर्मी के लोगों के दिमाग में कभी भी किसी भी प्रकार से कोई भ्रम नहीं फैला सकता है, न वो किसी भ्रम के शिकार होते हैं। बस इतना कहना चाहता हूँ, जो भ्रम के शिकार होते हैं वो व्यक्तिवाद के भी शिकार होते हैं। तो यहाँ न कोई व्यक्तिवाद की लड़ाई है, ना किसी भ्रम की लड़ाई है। बस इतना कहना चाहता हूँ साथियों, आज समाज की लड़ाई है। अपनी लड़ाई बाद में लड़ लेना, पहले इस शोषित वंचित समाज की आवाज को बुलंद कर लेना। पहले शोषित वंचित समाज की आवाज को बुलंद कर लेना, अपनी लड़ाई बाद में लड़ लेना। और जो साथी ये सोचता है कि उसके समाज में काम करने पर कोई उस पर आरोप पर करेगा, प्रति आरोप करेगा, तो इतना कहना चाहता हूं साथियों कि आरोप प्रति आरोप से घबराकर जो व्यक्ति घर बैठ जाता है, उस व्यक्ति का पतन हो जाता है, उसके समाज का पतन हो जाता है। बाबा साहब के समय पर बाबा साहब पर आरोप हुए, बाबा साहब के समय के बाद माननीय कांसीराम साहब पर आरोप प्रति आरोप लोगों ने लगाए, लेकिन हमारे महापुरुषों ने ठकार कर घर बैठ जाना कि फलदार पेड़ पर पत्थर लगता है और लचीला पेड़ हमेशा झुकता है, अकड़ा हुआ पेड़ हमेशा जलाने के काम आता है। ये याद रखना आप लोग। तो अपने अंदर ऐसी क्षमता पैदा करो, अपने व्यवहार में बदलाव करो। आपके व्यवहार से ही आपकी पहचान है। आप सब बाबा साहब के समाज के लोग हैं, बाबा साहब के बच्चे हैं। मैं बाबा साहब के बच्चों को यही संदेश देना चाहता हूं कि साथियों, इस समाज को आगे बढ़ाने का काम करें, इस समाज को शिक्षा के प्रति जागरूक करने का काम करें, इस समाज को नशे के प्रति जागरूक करने का काम करें, क्योंकि सबसे बड़ा अभिशाप इस समाज के अंदर अगर कोई है तो वो नशा है। इस पर हमें कार्य करना पड़ेगा। और एक छोटी सी बात कहकर मैं अपनी बात को खत्म करूंगा कि जो साथी जिनके दिमाग में ये भ्रम फैला हुआ है, देखिए जो 2006 के बाद तो हम डाउन में ही हैं, सबको पता है। माननीय कांसीराम साहब के जाने के बाद हमारी स्थिति डाउन है। अगर आज स्थिति को सामान्य किसी ने किया है इस पूरे देश के अंदर, चंद्रशेखर आजाद जैसा मसीहा, मैं मसीहा ही कहूंगा, क्योंकि जिसने युवाओं के अंदर ऐसी जागरूकता माननीय कांसीराम साहब के बाद पैदा की और अपने बराबर के नेता तैयार किए। आपके सामने जीता जागता प्रमाण है। ये महक सिंह अगर यहाँ खड़ा होकर बोल रहा है तो बाबा साहब के दिए जो अधिकार है उनकी बदौलत यहाँ पर खड़ा होकर बोल रहा हूँ। लेकिन जो साहस जो मेरे अंदर कूट कूट कर अगर किसी ने भरा है तो उसका श्रेय एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद को जाना है। एक ऐसा साथी जो मजबूती से पूरे देश के अंदर इस बहुजन समाज की लड़ाई को लड़ रहा है, हमें उस साथी की आवाज को बुलंद करना चाहिए और संगठन के माध्यम से
आप लोग मुकदमे झेल सकते हैं, आप लोग सड़क पर लड़ाई लड़ सकते हैं, आप लोग जेल जा सकते हैं, आप पर लाठियां बांधी जाती है, लेकिन एक बात आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि जो व्यक्ति सत्ता में बैठे होते हैं, जिन व्यक्तियों की सरकारें होती हैं, जो पूरी तरह से सिस्टम पर काबिज होते हैं, ना तो उन पर कभी लाठियां बांधी जाती है, ना उनके समाज के साथ कभी शोषण होता है, ना उनकी बहन बेटियों के साथ कभी अत्याचार होता है। तो अगर शोषण को, अत्याचार को पूरी तरह से खत्म करना है तो इस लड़ाई को सड़कों पर सीमित मत रखना साथियों। अगर अत्याचार को खत्म करना है तो इस लड़ाई को इस सड़क से लेके संसद तक आप लोगों को लड़ना पड़ेगा और अपने समर्पित व्यक्तियों को उस संसद के अंदर भेजना पड़ेगा, इन विधानसभाओं के अंदर भेजना पड़ेगा, तब जाकर आपकी सुरक्षा हो सकती है। सड़कों पर खाली आप अपने अधिकारों के प्रति सरकार को झुका सकते हैं, मनवा नहीं सकते हैं। तो मैं सभी साथियों से एक बार फिर आग्रह करता हूं कि आप सभी साथियों ने यहाँ इकट्ठा होकर मुझे सुनने का जो समय दिया है, मैं आप सभी साथियों का आभारी हूँ। लेकिन साथियों, मैं हर समय आपके बीच में उपलब्ध नहीं हो सकता हूँ। मैं भी लगातार जितना मुझसे होता है एक सामाजिक कार्यकर्ता की भांति, भीम आर्मी का, आजाद समाज पार्टी का एक सिपाही होने की भांति कार्य करता हूँ। लेकिन ये जो लोग आपके बीच में खड़े हैं, ये जो साथी आपके बीच में खड़े हैं, ये रवि, ये सचिव साहब, ये विधानसभा अध्यक्ष महोदय, ये जिला अध्यक्ष महोदय, ये जिला उपाध्यक्ष महोदय, ये धर्मेश जी इस विधानसभा की कमान संभाल रहे हैं, यही आपके बीच में हमेशा 24 घंटे मौजूद रहेंगे। आपकी समस्याओं को सुनेंगे, आपकी समस्याओं का समाधान करने की कोशिश करेंगे। बस आपसे इतनी उम्मीद करता हूं कि अगर इन बच्चों का साथ ना दे सको तो प्लीज इनकी टांग खींचने का काम मत करना, क्योंकि जिस व्यक्ति की टांग खींची जाती है, मुझे पता है उसका मनोबल डाउन हो जाता है। और जब किसी व्यक्ति का मनोबल डाउन कर दिया जाता है तो उसके अंदर कार्य करने की क्षमता कम हो जाती है। तो कभी भी इन बच्चों का मनोबल डाउन मत करना, भले ही आप इनका साथ देना मत देना, लेकिन कभी इनका मनोबल डाउन मत करना। ये समाज का कार्य कर रहे हैं, समाज को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, तो इनका साथ देने की कृपा करें। जय भीम, जय भारत, जय भीम आर्मी, जय माननीय कांसी राम साहब, जय संविधान, जय आजाद समाज पार्टी। जिंदाबाद जिंदाबाद।